आपका ड्राइविंग मैक्सिमम हाईवेज के ऊपर होता है, आपने एक एसयूवी गाड़ी सोच रखी है तो रुकिए 1 मिनट के लिए इस गाड़ी को जरूर देखना, क्योंकि हाईवेज के ऊपर एक सेडान गाड़ी से बेहतरीन और कोई भी गाड़ी परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये इतनी ज्यादा एरोडायनामिक बनाई जाती है कि इसको हवा चीरते हुए जाएगी और स्टेबिलिटी बना के रखेगी। अगर आपको ये गाड़ी परचेस करनी है, पठानकोट लाली मोटर्स वॉक्सवैगन का शोरूम यहाँ पर ओपन हो चुका है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोकेशन प्लस कॉन्टैक्ट नंबर आपको दोनों चीज मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी गाड़ी बुक कीजिए और दोनों गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही बुक कीजिएगा, ठीक है। अपने मन की संतुष्टि कीजिएगा। इसके अंदर ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों गाड़ियां अवेलेबल है। ये जो गाड़ी आप हमारे सामने आज देख रहे हैं VW की वर्टस, ये एक बहुत ही अनोखी गाड़ी, बहुत ही सेफ्टी वाली गाड़ी है, क्योंकि ये गाड़ी जो है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। ये आती है लैटिन एनकैप में। अगर आपको पता नहीं तो ग्लोबल एनकैप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिन एनकैप होता है और सेंटर में इसको पोल टेस्ट किया जाता है, जिससे ये टेस्ट किया जाता है अगर गाड़ी के साइड से इंपैक्ट होता है तो गाड़ी कितनी ज्यादा सेफ है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो शेल है ये वेल्डेड बॉडी नहीं, लेजर वेल्डेड बॉडी है। अगर आप थोड़ा पास आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, तो नॉर्मली गाड़ी में होता है क्या, यहाँ पर एक गैप होता है, वेल्डिंग का गैप दिखाते हैं जिसके अंदर रूफ रिल्स वगैरह लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर वेल्डिंग का निशान नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पर। तो ये एक सिंगल शेल बॉडी बन के आती है, जिससे गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर कहीं भी जॉइंट नहीं हो टूटने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। साथ में 5 स्टार तो आपको आगे की तरफ मिलती ही है, लेकिन चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए भी यहाँ पर 5 स्टार मिलते हैं। देखिए सेडान में एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है कि उसका जो एरोडायनेमिक डिजाइन होता है, यहाँ से आप देखिए स्टार्ट से लेके एंड तक एक फ्लो में होता है, जिसकी वजह से जो हवा है वो ऊपर से लेके नीचे आराम से निकल जाती है, तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। तो चलो जी, हम लोग वर्टस के अंदर अभी बैठ चुके हैं। ये है 1 लीटर का TSI इंजन, टर्बोचार्ज इंजन है। इसके अंदर हमारे पास है 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन। इसके अंदर आपको ये सेडान वाली फीलिंग जो है वो काफी हद तक एकदम सेम मिलेगी, क्योंकि ये सेडान वाली फीलिंग मुझे बोनट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है और एकदम मैं अगर थोड़ा सा एक्सीलरेटर देता हूँ तो गाड़ी खींचती भी काफी है। और इसमें रबर बैंड इफेक्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये मतलब CVT नहीं है, इंफोटेनमेंट यूनिट है, उसको थोड़ा सा टिल्ट किया गया है ड्राइवर साइड के लिए, ड्राइवर साइड कंफर्ट के लिए। तो मेरे को जो एक्सेस करने वाली चीज़ है वो सब मुझे यहाँ पर प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। सनलाइट का टाइम आप देख सकते हैं कि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये क्लियरली ब्राइटली विजिबल है। साथ में जो MID है वो भी ब्राइटली विजिबल है। यहाँ पर MID को कंट्रोल करने के जो बटन है वो इस तरफ दिए गए हैं। इसको आप जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप डिस्टेंस, टाइम, फ्यूल इकोनॉमी ये सब कर सकते हैं। ये आप गाड़ी रोक के करें तो बेटर होगा। अभी चल रहे हैं। अब इस गाड़ी के अंदर जो जर्मन टेक्नोलॉजी है उसमें जो चीजें हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि जो वाइपर से कंट्रोल है वो यहाँ पर दिए गए हैं और जो इंडिकेटर वो यहाँ पर है, तो यहाँ से करेंगे तो इंडिकेटर आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील का। स्टीयरिंग व्हील सॉफ्ट लेदर के साथ आता है और ऐसा नहीं कहीं बबली है या फिर कहीं स्लिप मार रहा है, एकदम प्रॉपर फिनिश के साथ स्टिचिंग के साथ आता है, क्योंकि फैक्ट्री फिटेड है तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM यहाँ पर दिए गए हैं, तो रात के टाइम पे वो ड्राइविंग मजा आने वाला है। सनरूफ मेन जो टॉकिंग पॉइंट है, सनरूफ काफी ज्यादा वाइड है और काफी ज्यादा लाइट को हम आप देख सकते हैं कि जो इंटीरियर है पूरा ब्राइट हो चुका है, क्योंकि जो सनरूफ है हमने खोल के रखी, एक्चुअली सनरूफ नहीं खोल के रखी, उसका जो ब्लाइंड है वो हमने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है। अब इस इंजन की जो आवाज आप यहाँ पर सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत इंजन की आवाज आती है जब हम रेव करते हैं इसको। ऑलमोस्ट 2000 RPM के आसपास लेके जाते हैं। 1 लीटर का इंजन है तो ज्यादा पावर आउटपुट देने के लिए थोड़ा रेव करना पड़ता है उसके अंदर। यहाँ पर इसका 1.5 लीटर का इंजन भी आता है, उसमें आपको और थोड़ी ज्यादा मिलती है पावर, 150 bhp की पावर मिलती है और 250 Nm का टॉर्क मिलता है। सेडान गाड़ी के लिए एकदम रॉकेट वाली चीज यहाँ पर होती है। यहाँ पर कोई भी मोड्स नहीं है कि जो स्पोर्ट्स सिटी मोड है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्पोर्ट्स की तरफ भगा सकते हैं। अगर आप एक्सीलरेटर पहले दबाएंगे तो गाड़ी रॉकेट की तरफ भागना स्टार्ट। देखिए हमने 80 एकदम से क्रॉस कर दिया और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते हम 100 भी क्रॉस कर देंगे, बट ये थोड़ा सा बिजी हाईवे है। अब जो ऊपर नीचे वाली फीलिंग होती है जब हाईवे के ऊपर जाते हैं, तो गाड़ी की जो सस्पेंशन थोड़े स्टिफ साइड के हैं, क्योंकि ये सेडान गाड़ी है। अगर स्टिफ सस्पेंशन नहीं रखे जाएंगे तो गाड़ी की बॉडी जो है टच कर जाएगी। 180 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो सेडान सेगमेंट में सबसे ज्यादा है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस का फायदा ये होता है जब पीछे वाली सीट पे लोग बैठते हैं तो गाड़ी पीछे से दबती नहीं है। इससे आपको ब्रेकर पे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होकर मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक और बात है, जब मैंने देखा, जब ब्रेक मारा था मैंने, तो इसके अंदर नोज ड्राइव बहुत ही कम देखने को मिला। मतलब ब्रेक जब मारे थे तो नोज ड्राइव थोड़ा सा कम हुआ था यहाँ पर। एक और चीज मेरे को देखने को मिली है कि यहाँ पर जो लॉक बटन है ये हल्का सा इल्यूमिनेट कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद से, लेकिन दिन के टाइम में भी यहाँ पर सब हेडलाइट्स ऑफ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इल्यूमिनेट कर रहा है। ये शो करता होगा कि कौन सा मोड एक्टिव है, क्योंकि ये जो बटन है ये मतलब एक पोजीशन रुकता नहीं है, वापस अपनी पोजीशन पे आता है, तो इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर लॉक हो रखा है। अगर इसको अनलॉक बटन दबाता हूँ तो सब बंद हो जाता है, लेकिन लॉक दबाते ही यहाँ पर लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। सेडान गाड़ी की एक बहुत अच्छी बात होती है कि स्टेबिलिटी गाड़ी के जो मेन पॉइंट होता है वो यहाँ पर हम देखते हैं। एक बार हाई स्पीड में हम टर्न लेके देखते हैं। तो अब आपने देखा कि मैंने हाई स्पीड के ऊपर टर्न भी लिया, लेकिन मेरी जो बॉडी है वो मूव नहीं की। मूव ना करने का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि यहाँ पर जो सीट्स हैं वो बकेट फिटिंग वाली सीट है, यानी कि जो पैसेंजर उसको दोनों तरफ से पकड़ के रखती हैं, सो दैट कि लेफ्ट राइट ना मूव करें। हल्का सा नीचे लेके चले। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा ऑफ रोड पैच है यहाँ पर,
जिसको हमने टाइगून के लिए भी चेक किया था, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की आपको मालूम चल जाएगी और खास तौर पे जो पावर है यहाँ पर हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक तो कहीं पर ही बम्पर टच नहीं हुआ है और यहाँ पर एक नीचे इधर जाने का रास्ता है। इसके पैडल शिफ्टर यहाँ प्लस और माइनस यहाँ पर दिए गए हैं, तो यूज़ करना काफ़ी आसान है। उसको अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप हुआ था, जैसे ही हमने स्टीयरिंग व्हील को घुमाया गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई है। अब फिर देखते हैं कि एक बार हल्का सा आगे लेके कि गाड़ी बंद होती है कि नहीं और कितनी देर बंद होती है। 0 हुई, गाड़ी बंद हो गई। अब मैं कोई पैडल पे पैर नहीं हटा रहा, जस्ट स्टीयरिंग व्हील को घुमाया, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। तो इसको प्रेस करके हम, ये पार्किंग पे लग गई और ये रिवर्स पे लग गई, गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है थोड़ी सी टिल्ट होकर खड़ी हुई है और जैसे ही मैं हल्का सा ब्रेक छोड़ रहा हूँ गाड़ी ने अपने आप एक्सीलरेट देना स्टार्ट किया है। यहाँ देखिए, ये देखो गाड़ी ने अपने आप पिक किया, मैंने कुछ नहीं किया। अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो अभी हम लोग ऑफ रोड रास्ते पे जा रहे हैं। देखो पूरा का पूरा हम रिवर्स में जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको दिखाएंगे कि ये जो चढ़ाई है ऑटोमेटिक गाड़ी कितनी आराम से गाड़ी को चढ़ा सकती है। सबसे पहली जो चीज़ हम आप दिखाएंगे आपको, सबसे पहले देखिए कोई भी हैंड ब्रेक मैंने यहाँ लगाया नहीं, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई भी हैंड ब्रेक नहीं लगाया है यहाँ पर। अभी देखिए सिर्फ मैं ब्रेक छोड़ूंगा, यहाँ ब्रेक मैंने छोड़ा और गाड़ी ने अपने आप पिक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर देखें 2 की स्पीड 3 की स्पीड ऑटोमेटिकली बन गई है। मतलब टेस्ला वाली बात नहीं होती, इलेक्ट्रिक गाड़ी वाली, वो यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा ना, स्टीयरिंग व्हील कर रहा हूँ, बड़े आराम से स्लोली गाड़ी चढ़ रही है। और खास तौर पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई साहब, ग्राउंड क्लियरेंस मेन चीज़ होती है किसी भी सेडान गाड़ी के लिए, कि वो किसी ऑफ रोड तो मैं नहीं कहूँगा सेडान गाड़ी को लेके जाना चाहिए, बट हर जगह पे आपको रोड्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पर कम से कम थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस होना गाड़ी की, गाड़ी अच्छा खासा चल लेती है। तो चलो जी, अभी थोड़ा सा पैच और है यहाँ पर, अभी चलते हैं और यहाँ पर अनलॉक कर लेते हैं। ये हिल होल्ड मतलब सेंस करता है इसका जायरोस्कोप की गाड़ी थोड़ी इंक्लाइन पे खड़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी होल्ड करती है थोड़े सेकंड के लिए, उसके बाद गाड़ी को पुश करना स्टार्ट करती है। लेकिन वही चीज़ अगर ट्रैफिक के अंदर हो, जैसे ही आप एक्सीलेटर को मतलब ब्रेक को छोड़ेंगे, गाड़ी स्लोली आगे मूव करना स्टार्ट कर दी। और ये आ गया ट्रक, इसको तो हम यहाँ से मोड़ते हैं पहले तो ट्रक से बचने के लिए। अभी देखिए मैं सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। ब्रेक लगाया मैंने, स्टीयरिंग व्हील घुमाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। रेडी 1 2 3। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा व्हील स्पिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और गाड़ी ने तुरंत पिक कर लिया। 50 की स्पीड तो ऐसे तुरंत पहुंच गई गाड़ी। 58 60 सामने हमारी गाड़ी देख रहे हैं आप, उसको तो मैं ऐसे झटके में क्रॉस कर सकते हैं, बट क्या करें बिजी ट्रैफिक रोड है तो यहाँ पर इतना कुछ स्टंट मार नहीं सकते हम लोग। और अभी ट्राई करते हैं थोड़ा सा मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ से हम राइट करेंगे ना, इसको राइट करेंगे तो ये स्पोर्ट्स मोड कहें या फिर मैनुअल गियर बॉक्स कहें, क्योंकि मैनुअल में हम डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सीलरेटर देंगे थोड़ा सा और इसको प्लस करेंगे। यहाँ पर गियर का इंडिकेशन M4 दिखा रहा है, यानी कि मैनुअल के अंदर है, लेकिन 4th गियर बॉक्स में 4th गियर में चल रहा है एक्चुअली। हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और 5th करेंगे। 5th भी शिफ्ट हो गया है, क्योंकि 80 है इसलिए आपको गियर ट्रांसमिशन जो चेंज होता है ना, वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। अब जैसे मैं चल रहा था 5th गियर के ऊपर, जैसे स्पीड डाउन हुई, गियर बॉक्स ने ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ पर 2nd गियर पे शिफ्ट कर दिया है। तो ये ऑटोमेटिक की फायदे वाली बात होती है कि आपको सिर्फ अप करना है, डाउन करना चाहे डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड डाउन होने पे गियर को डाउन कर देती है। तो फिर से हम एक बार स्पोर्ट्स मोड या फिर मैनुअल मोड में कहें, हम किया 3rd। इसमें इंडिकेशन दिखाता भी है कि अभी आपको 3rd पे कर लेना चाहिए या फिर 4th पे कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ाई, 4th पे मेरे को दिखा रहा है, मैंने शिफ्ट किया, 4th शिफ्ट हो गया है। और जो लैग होता है ना गियर चेंजिंग का, वो यहाँ पर फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। फ्रंट का डिजाइन जो वॉक्सवैगन का अपना सिग्नेचर स्टाइल होता है, एकदम बोल्ड क्लीन क्लासिक लुक वाला, वही यहाँ पर दिया गया है। आगे की तरफ यहाँ जो हेडलाइट दिए गए हैं वो रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स है जो हाई बीम है, और प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स है जो कि लो बीम है। LED DRL यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इंडिकेटर का भी काम करेंगे। और यहाँ पर क्रोम भी ऊपर देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा अंदर तक जाता है। उसके बाद अगर ग्रिल देखेंगे तो ग्रिल में भी यहाँ पर 2 क्रोम देखने को मिलते हैं और VW का यहाँ पर लोगो देखने को मिलता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको क्लोज आगे दिखाऊं तो यहाँ पर पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए अच्छा खासा गैप दिया हुआ है, ताकि अगर किसी का पैर यहाँ टच हो तो बोनट से लग के वो रुक जाए और किसी को नुकसान ना हो। और यहाँ पर आप देखें तो फॉग लैंप भी दिए गए हैं। उसके बाद अगर साइड में अगर आप देखेंगे तो साइड का जो इंडिकेटर होता है उसमें एक और चीज यहाँ पर देखने अच्छी मिलती है कि इंडिकेटर का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ तक दिया गया है। मतलब अगर इंडिकेटर चलेगा तो यहाँ तक भी दिखाई देगा। अब VW की एक खास बात ये होती है कि उसके डिजाइन के अंदर लाइंस बहुत ज्यादा होती है, और एक अच्छी बात और होती है कि जो लाइंस है वो स्टार्ट से लेके एंड तक मेंटेन रहती है, कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं होती। यहाँ पर देखिए जो पैनल लाइंस हैं वो स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही स्ट्रीम लाइन में आ रहे हो, कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं होते। साथ में जो डोर के पैनल गैप्स हैं वो भी देखिए एकदम परफेक्टली फिट किए गए हैं, जिससे कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आती। अब गाड़ी के लुक को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो विंडशील्ड वॉशर होते हैं वो
यहाँ पर छुपा के दिए गए हैं सो दैट कि बोनेट के ऊपर ना लगाया जाए, गाड़ी की जो लुक है ओवरऑल वो कहीं पर डिस्टर्ब ना हो। टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पर 16 इंच की 205 55 R16 की प्रोफाइल है यहाँ पर और डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं जो VW के यहाँ पर लोगो देखने को मिलता है। अब ये जो वेरिएंट है ये है टॉप लाइन वेरिएंट और इसके अंदर 1 लीटर का TCI इंजन आता है। तो इंजन को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इंजन बे को खोल लेते हैं यहाँ से हम, और एक्चुअली में जो बोनेट है वो काफी ज्यादा हैवी है। अब इसके नीचे देखें तो काफी नीटली प्लेस किया गया इंजन को, और नीचे की तरफ देखें तो कहीं पर भी ऐसे खाली गैप दिखाई नहीं देते। देखिए पूरा एकदम परफेक्टली पैक किया गया है। इसको बंद करते हैं और एक्चुअली वो काफी भारी है यार। तो आपने थर्ड की आवाज़ सुनी, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड की आवाज़ आती है। इसके अंदर 1 लीटर का इंजन होने के बाद भी ये प्रोड्यूस करता है 115 BS की पावर और 178 Nm का टॉर्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर सनरूफ है, गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं आती, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ आने से कंपनी कहती है कि यहाँ पर जो रूफ की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब पीछे की तरफ यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी वाइपर नहीं आता, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो और रील्स बताया था कि सीडान गाड़ियों के अंदर पीछे वाइपर्स नहीं आते। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है। यहाँ पर देखें तो स्पीकर भी यहाँ लगाए गए हैं पीछे की तरफ, और यहाँ पर रियर डिफॉगर भी दिया गया है। अब इसका जो बूट स्पेस है वो 521 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको खोलने के लिए बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, खोल के आपको दिखाएंगे। इससे पहले आप लाइट्स देख लीजिए। लाइट्स पूरी एक्सटेंड होती है यहाँ तक, और ये जो ट्राई एरो डिजाइन है वो भी यहाँ तक एक्सटेंड होता है। बीच में क्रोम का भी गार्निश दिया गया है। ये जो ब्लैक पैनल है यहाँ तक दिया गया, इसके अंदर कोई भी लाइट नहीं है। यहाँ पर हल्का सा क्रोम का फिनिश भी दिया गया है। गाड़ी के अंदर पेंट आप क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही ग्लॉसी पेंट यहाँ पर आता है। और फ्यूल कैप को खोलने के लिए आपको कोई भी चाबी की जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी के अंदर से कोई बटन नहीं है, जस्ट ये प्रेस करना है और गाड़ी का फ्यूल कैप खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ पेट्रोल का ही कैप दिया गया है, यहाँ पर डीजल का होता है तो यहाँ पर DPF का भी होता है, लेकिन कंपनी ने शायद सोचा कि यहाँ पर डीजल गाड़ी हम बना सकते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पर ड्रम ब्रेक दिए गए। अब पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर वर्टस की बैजिंग है, TSI इंजन है, और यहाँ पर देखें तो रिवर्स पार्किंग 3 सेंसर दिए गए हैं। पीछे की तरफ यहाँ पर टोइंग हुक दिया गया है। मैं खोल के दिखा सकता तो चलो कोई नहीं, आप समझ गए, ये रहा। आप देख लीजिए यहाँ पर आप टोइंग हुक डाल के गाड़ी को टो करवा सकते हैं। उसके बाद अगर देखें खोलने के लिए बटन यहाँ दिया गया, कैमरा भी यहाँ पर दिया गया, अच्छी खासी हाउसिंग दी गई है। इसको अगर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और फिर यहाँ पर जाकर रुक जाएगा। इसको आप थोड़ा और पुश करेंगे तो यहाँ पर लॉक भी हो जाएगा। पूरा पीछे तक नहीं जाता ताकि ग्लास को नुकसान ना हो। और ये देख लीजिए इतना बड़ा बूट स्पेस यहाँ पर दिया जाता है। अब इसका टायर जो है वो यहीं पर दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं टायर भी यहाँ पर दिया गया है। टायर यहाँ पर 15 इंच का देखने को मिल रहा है। और इसको बंद कर दें, अगर हम सीट को फोल्ड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 1000 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा आपको आराम से। अब सबसे पहले आपको पीछे वाली सीट दिखाता हूँ। पीछे वाली सीट में स्पेशलिटी ये है कि जो ये सीट है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइन है, तो आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलने वाला है। अब ये जो सीट आगे वाली इसको मैंने पूरा पीछे कर दिया है, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना पीछे कर दिया है। अभी हम बैठ के देखेंगे, उससे पहले आप डोर पैड देख लीजिए। डोर पैड में यहाँ पर बड़ा सा हैंडल दिया जाता है ताकि आप आराम से इसको पकड़ के बंद कर सकते हैं, और 1 लीटर की बोतल बड़े आराम से यहाँ पर आ सकती है। पावर विंडो यहाँ पर दिए गए हैं, और ये जो है ये पॉस्ट दी गई है, उसी से मैच करते हुए यहाँ पर प्लास्टिक पैनल दिया गया है। स्पीकर यहाँ पर देख लीजिए, ट्विटर दिया गया है, और जो मेन स्पीकर है वो यहाँ पर दिया गया है। बैठते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले गाड़ी का इंग्रेस देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बड़े बड़े शूज के साथ आप गाड़ी के अंदर यहाँ बैठ सकते हैं। बैठने के बाद देख लीजिए शू का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा है कि आप आराम से आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसकी साउंड सुनिएगा जो जोर से बंद होती है, आवाज़ सुनी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड आती है इसकी। और पीछे की तरफ देख लीजिए, ये इसका हेडरेस्ट है, और आराम से मैं कंफर्टेबली बैठ के जाता हूँ, क्योंकि पीछे की तरफ जो रिक्लाइन सीट है उसकी वजह से जो कंफर्ट बनता है, मतलब ड्राइविंग के टाइम पे लेफ्ट साइड जब मुड़ते हैं तो काफ़ी अच्छी पकड़ के रखती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो बकेट सीट वाली फील दी गई है पूरी। जब गाड़ी लेफ्ट राइट मूव करेगी ना तो वहाँ पर सीट पकड़ के रखेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीछे जो बच्चे बैठेंगे उनके लिए 5 स्टार मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिलता है, और इसका ऊपर वाला थिएटर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉप थिएटर लिखा हुआ है, तो सीट को आप यहाँ माउंट कर सकते हैं, जो बच्चों वाली सीट होती है। यहाँ पर एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है जिसके ऊपर आपको कप होल्डर देखने को मिलते हैं। इसको फोल्ड करेंगे, एक और अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो सेंटर पैसेंजर है उसके लिए भी यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, मतलब सेफ्टी के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, और उसके लिए भी हेडरेस्ट दिया गया है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर लाइट्स के बटन दिए गए हैं, सो दैट कि पीछे बैठने वाले लोगों के लिए लाइट रहेगी। और यहाँ पर देखिए AC बैंड भी दिए गए हैं, और साथ में टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। जो फ्लोर है वो पूरा फ्लैट नहीं बट हल्का सा उठा हुआ है, जो कि मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत करने वाला है गाड़ी के साथ। मैगजीन होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा वायर का यूज किया गया, जिससे सीट का जो शेप है वो वैसे ही मेंटेन रहेगा, लटकेगा नहीं। लेदर सीट दी गई है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया गया है, उधर भी ग्रैब हैंडल दिया गया। अब देखते हैं आगे की तरफ। एक और चीज़ मेरे को देखने में ये लग रही है कि जो सीट होती है वो ऐसे आके, इसका हेडरेस्ट होता है वो भी ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर हेडरेस्ट जो है वो थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट किया गया है। सेंट्रल लॉकिंग कैपेसिटी बटन दिया गया है जिससे गाड़ी खुल जाएगी। अब देखिए ये जो पैडिंग है, डोर पैडिंग, यहाँ पर देखिए जो लेदर अपॉस्ट्री दी गई है उसी से मैच करता हुआ पैडिंग दिया गया है। जो ओवरऑलिंग को कंट्रोल करने का बटन है वो कुछ इस तरीके का
का है और इसको आप डाउन करेंगे तो ओवरएम फोल्ड भी हो जाएंगे। साथ में पावर विंडोज के बटन यहाँ पर है और 1 टच डाउन और 1 टच अप है। अब सेंट्रल लॉकिंग का जो बटन होता है वो यहाँ पर दिया गया है लॉक अनलॉक के लिए, और इसको खोलने के लिए आप 2 बार करेंगे तो अनलॉक भी हो जाएगा। साथ में यहाँ पर 2 लीटर की बोतल बड़े आराम से आ सकती है। इसको बंद करेंगे, आप सुनिए साउंड, और जैसे मैंने सब लोग दिखाया इसके कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। इसको अगर आप सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके मेन अट्रैक्शन जो कि है इसके इंटीरियर्स के बारे में। काफी सारे पार्ट्स आपको टाइगून से मैच करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा चेंजेस भी हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, ड्राइवर साइड के लिए कंफर्ट रहे। उसके बाद जो ये ट्रिम है ये पूरा मर्ज होता हुआ यहाँ तक आता है, सो दैट ये कोई ऑड चीज ना लगे। और साथ में ये जो ट्रिम है ये अलग दिया गया है। टाइगून में थोड़ा सा पैटर्न वाला दिया गया, यहाँ पर ये अलग दिया गया है। प्लास्टिक यहाँ पर दिया गया जो कि फ्लैट फ्लोर होता है। थोड़ी मोड़ी चीजें आप रख सकते हैं, परफ्यूम वगैरह, ज्यादा चीजें रखना मत, क्योंकि जब बाउंस होंगी तो मुंह पे आकर लगेंगे। जो ट्विटर है वो पिलर के अंदर ही दिया गया है, उधर भी आप देखेंगे। और स्पीकर जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर दिया गया है। डोर का जो हैंडल है वो काफी ज्यादा चौड़ा है, और ये जो बटन आपने देखे अभी जिससे थोड़े पहले दिखाए थे, काफी कन्वीनियंट जगह पे आप फटाफट बंद खोल कर सकते हैं। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील जो है बहुत ही सॉफ्ट लेदर का इस्तेमाल किया गया है। साथ में जो बटन है जैसे मैंने आपको बताया जर्मन डिजाइन के साथ आती है, तो यहाँ पर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल आपको बेसिकली यहाँ मिलते थे वो यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गए हैं, या फिर यूं कहें कि जो वॉल्यूम के कंट्रोल्स है वो यहाँ पर आ गए हैं, जो नेक्स्ट प्रीवियस के बटन है वो यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर देखें तो क्रूज कंट्रोल के बटन है, और यहाँ पर देखें तो MID के कंट्रोल करने के बटन है। अभी जो MID है मैं आपको दिखाता हूँ, फुली डिजिटल है, यहाँ पर कोई भी एनालॉग नहीं है। तो इसको ऑन करने के लिए बटन यहाँ स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन यहाँ पर दिया गया है। आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए जैसे आप ऑन करेंगे ये देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर MID आता है। साथ में अगर ये देखेंगे तो ये MID मतलब फिजिकल नहीं है, इसके अंदर कुछ भी कोई भी डिस्प्ले नहीं, बस ये है, मतलब सिर्फ लाइन्स है और कुछ नहीं है। डिस्प्ले सिर्फ यहाँ तक है और यहाँ तक है। इसको आप टॉगल भी कर सकते हैं। VW का जो डिजाइन है आप देख सकते हैं कि थोड़ा पतला कर दिया है, काफी नीट कर दिया है। एयर बैग इसके अंदर आते हैं, 6 एयर बैग्स आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एयर बैग की बैजिंग है, ये भी एयर बैग है। तो सेफ्टी के मामले में गाड़ी ने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। एसी जो वेंट्स है यहाँ पर कोई भी क्रोम नहीं आता है, हल्का सा एक मैट फिनिश का क्रोम आता है जो काफी स्टडी है। उसके बाद जो AC कंट्रोल्स हैं फुली टच है, और यहाँ पर जो टाइगून के अंदर कंट्रोल्स आते हैं वही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये जो गियर बॉक्स है ये DSG गियर बॉक्स है, और ये देख लीजिए इसका कंट्रोलर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। गियर नॉब PRNDS और स्पोर्ट्स मोड प्लस माइनस। साथ में इसके अंदर ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप यही होता है कि जब गाड़ी रुकती है तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और जब गाड़ी का आपको ब्रेक दबाएंगे या फिर एक्सीलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी चालू भी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स के जो बटन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जो टाइगून है उसके अंदर थोड़े से अलग टाइप के बटन दिए गए हैं, उसके जो बटन है वो यहाँ पर दिए गए, लेकिन यहाँ पर थोड़े अलग स्टाइल के बटन दिए गए हैं। ये दोनों फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए यहाँ पर बटन हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, और इसकी जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है, मतलब अच्छी खासी क्वालिटी का यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए आर्मरेस्ट है जो स्लाइड होता है, उसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो ये वापस नहीं आने वाला, आपको पुश करना पड़ेगा। और ये जो मैकेनिज्म ये भी काफी टाइट है। ये देखें तो यहाँ पर एक AC कंट्रोल दिया गया है, और जो ये ग्लव बॉक्स है ये वेंटिलेटेड है, तो अपनी चीजें ठंडी भी रहेंगी, गर्म भी रहेंगी। अब ये देखेंगे ये डिफॉगर है, यहाँ पर जब बारिश का टाइम होगा तो ये जो हवा है इस वाले एरिया को डिफॉग करेगी, सो दैट कि आपको ओवरएम्स क्लियरली दिखाई दे। वैनिटी मिरर यहाँ पर नहीं दिया जाता, लेकिन वहाँ पर वैनिटी मिरर दिया जाता है। ये देख लीजिए विदाउट लाइट दिया जाता है। ऑटो डिमिंग IRVM दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर आपको ये लीवर मिलते हैं जिसको अप डाउन करके आप गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को अप डाउन कर सकते हैं। एक अच्छी बात और है इसके अंदर, जब आप इसको लीवर को डाउन कर देंगे तो स्टीयरिंग व्हील अपने आप गिरता नहीं है, अप डाउन नहीं होता, अपने आप नहीं होता, आपको पुश करना पड़ता है। दैट इज अ गुड थिंग। अब कंट्रोल्स की बात आती है तो यहाँ पर कंट्रोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे नॉर्मली हम गाड़ी में देखते हैं तो यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल होते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स कंट्रोल होते हैं। लेकिन जो इंडियन गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो कंट्रोल्स होते हैं वो थोड़े पीछे की तरफ होते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल होता है आपको रीच करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आप कई बार नहीं देते। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर जो कंट्रोल का डिस्टेंस है हैंडल और इसके बीच में, स्टीयरिंग और इसके बीच में थोड़ा सा कम है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से इसको रीच मिलती है और आप आराम से इसमें इंडिकेटर दे पाते हैं। साथ में यहाँ पर अगर देखें तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो यहाँ पर पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर प्लास्टिक के यहाँ पर दिए गए, मेटल के नहीं। यहाँ पर 2 Type-C के पोर्ट दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर दिया गया है। तो यही सारी वीडियो थी VW वर्टिस के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।